हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स तथा न्यूक्लियोफाइल्स को छाटिए। ये दिए हैं CH3 CH2 प्लस यानी कि एथिल कार्बोनाइन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आइए प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। के अवधारणा, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है। यानी अभिक्रिया जो होती है वो क्रियाधार प्लस अभिकर्मक फिर बदलते हैं उत्पाद और सह उत्पाद में, तो ये अभिकर्मक है। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही को। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब है लविंग। यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं है, अर्थात वह स्पीसी जो क्रियाधार के ऋणात्मक भाग पर आकर्षित हो या ऋणात्मक भाग से जुड़े। इनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इनके उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे कुछ धनावेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, H प्लस अक्स यानी हेलोजन प्लस, एल्किल समूह R प्लस, जैसे प्रश्न में दिया है एल्किल CH3 CH2 प्लस एथिल कार्बोनाइन दिया है। यानी कार्बोनाइन क्या है? कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन से नहीं स्पीसीज है। कुछ उदासीन भी होते हैं, जैसे AlCl3 FeCl3 ZnCl2। दूसरे हैं नाभिक स्नेही को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक। ये भी दो शब्दों से बने हैं, न्यूक्लियो प्लस फिलिक या फाइल्स। न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक और फिलिक्स का मतलब वही लविंग। यानी वो स्पीसीज जो नाभिक की तरफ आकर्षित हो, यानी धनावेश की तरफ आकर्षित हो, या जिसका धनावेश पर आक्रमण हो, वह स्पीसी जो क्रियाधार के धनावेशित भाग पर आक्रमण करे, वो नाभिक से नहीं कहलाती। इनके उदाहरण देखते हैं। कार्ब ऋणाइन, क्योंकि कार्ब ऋणाइन क्या होते हैं? C माइनस, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है H माइनस अक्स माइनस। साथ ही जितने भी लोन पे रखने वाले लुईस क्षार हैं, सभी लोन पेर रखने वाले लुईस क्षार। यानी यहां क्या होता है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अब हमसे प्रश्न में दिया था एथिल कार्बोनाइन और AlCl3, तो यहां हम उत्तर में लिख लेते हैं CH3 CH2 प्लस यानी एथिल कार्बोनाइन तथा AlCl3 दोनों ही इलेक्ट्रॉन से नहीं न्यूक्लियोफाइल है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।